नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल। जिस बात का डर था आखिर वही बात हो गई। दलगत संख्या, गठबंधनों की संख्या का आंकड़ा साफ साफ बता रहा था कि परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण विधेयक और जनगणना वाला बिल पास होने नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार के राजनीतिक पंडितों को यह बात मालूम नहीं थी। ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्रियों को इस बात का आभास नहीं था कि यह बिल पास नहीं होगा। फिर भी यह बिल लाया गया। बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों हारने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल राजनीतिक छिपा हुआ है, उसको आज समझने की जरूरत है। राजनीति दरअसल संख्या बल के साथ साथ नैरेटिव पर भी चलती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसा खेल और चक्रव्यूह अपने सेनापति अमित शाह के साथ मिलकर रचने के माहिर हैं, जिसमें उनको केवल लाभ ही लाभ होता है। और ये लाभ इस बार भी एक बार फिर से एनडीए के ही हिस्से में आया है। बिल गिरना था, संशोधन विधेयक पास होना ही नहीं था। पास होने के लिए चाहिए थे 360 वोट और सत्तारूढ़ गठबंधन के पास थे केवल 293 वोट और बिल धड़ाम से गिर गया। लेकिन विपक्ष को इसमें खुश होने की कतई कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिल किसी बम की तरह विपक्ष के ऊपर गिरा है और इसके परिणाम बहुत जल्द ही सामने आने शुरू हो जाएंगे। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पेश किया जा चुका था। 16 अप्रैल से सरकार ने इसके लागू करने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन इसके साथ जोड़ दिया गया जनगणना के आधार पर, देश की जनसंख्या के आधार पर संसद की सीटों को बढ़ाना, और इसलिए नया परिसीमन जरूरी है। इस बात को तर्क के साथ संसद के पटल पर रखा गया। जी हां, जरूरी है। प्रस्ताव है कि 550 के बजाय 850 संसद की सीटें की जाएंगी, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन गौर कीजिए, जो दल ये बात कह रहा है, उस दल ने भी पिछले 2 चुनावों में महिलाओं को 10 से 14-15% के बीच ही सीटें दी हैं। हां, केवल टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को लगभग 28.5% सीटें दी हैं। समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड भी इस बारे में बेहतर है टिकट देने के मामले में, भले ही उनकी महिलाएं चुनाव नहीं जीत पाई। अब साफ साफ नैरेटिव देश को यह दिया जाना है कि विपक्ष की नीयत में खोट है। विपक्ष चाहता ही नहीं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। उधर विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने जानबूझकर यह प्रस्ताव परिसीमन के साथ जोड़ दिया। क्यों नहीं 2027 में होने वाली जनगणना तक इंतजार किया गया? क्यों 2011 की जनगणना के आंकड़े परिसीमन के लिए प्रयोग में लाए जाएं? इतनी क्या जल्दी है? आखिर क्या जल्दबाजी है सरकार के सामने? क्यों सब कुछ एकदम कर देना चाहती है? सवाल गलत नहीं है, सवाल पूछा जाना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री ने बिल पेश किए जाने से कुछ घंटे पहले ही अंतर आत्मा की आवाज पर वोट देने की अपील भी कर डाली। याद कीजिए, इंदिरा गांधी के समय में वीवी गिरी जब चुनाव में खड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे और इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। तब उन्होंने अंतर आत्मा की आवाज का सहारा लेकर वीवी गिरी को चुनाव जितवा दिया था और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी होने के बावजूद देखते रह गए थे। शायद नरेंद्र मोदी ऐसा खेल खेलना चाहते हों, ये सोच रहे होंगे राजनीति के जानकार, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है, आज जब दलों में के सामने कोई प्रस्ताव आता है, संसद में व्हिप जारी कर दी जाती है और किसी भी दल का कोई सदस्य व्हिप का उल्लंघन करके यदि विपक्ष में वोट देता है, तो फिर उसकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है। कोई भी सांसद आज की परिस्थितियों में ऐसा कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा और ऐसा ही
हुआ भी। खैर, महिलाएं एक बार फिर से ताकती रह गई। परिसीमन बिल भी अटक गया। संविधान संशोधन का 131वां संविधान संशोधन भी पास नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए चाहिए था 2/3 बहुमत, और ये आंकड़ा होता है 360 का। खैर, अभी देखिए भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल, बहुत बड़ा नैरेटिव आप लोगों के सामने आएगा। वैसे इसके पीछे मैं एक बहुत नजदीकी कारण भी दे रहा हूं। जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके बातें की जा रही हैं, विपक्ष उनके पक्ष में खड़ा नजर आता है और सत्तारूढ़ गठबंधन उनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, चाहे वो घुसपैठिए के नाम पर हो या किसी और चीज के नाम पर। तो बंगाल के चुनाव अभी नहीं हुए हैं, वहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, और वहां मुसलमानों का फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कुछ ऐसा ही रोल केरल में भी होना है। खैर, फिलहाल देश के सामने है बंगाल का चुनाव, और साथ ही साथ केरल में भी चल रहा है चुनाव। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, और आने वाला चुनाव मुझे नहीं लगता कि 850 सांसदों के लिए होगा। ये भी वही 545 सीटों के लिए ही चुनाव होने जा रहा है। इस बात को कहीं कर लीजिए नोट, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता हो या सत्ता पाने वालों की चाह, हर एक को चाहिए वोट। सबकी नीयत में है एक खौट, अभी है बड़ा असमंजस। देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।